नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। एक होती है उड़ती उड़ती खबर और एक होती है कन्फर्म न्यूज़। तो उड़ती उड़ती खबर कच्ची पक्की हो सकती है, लेकिन कन्फर्म न्यूज़ कन्फर्म होती है। तो ये कन्फर्म न्यूज़ ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इस लोकेशन के आसपास एक बड़ा सा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसकी ज़मीन खरीदी जा चुकी है और जिसकी अप्रूवल डली जा। अब लोकेशन पहले समझ लीजिए। ये भारतमाला जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो सड़कें बन रही हैं उसके अंदर ये सड़क बन रही है जिसका ये पुल बन गया है और उधर से जेसीबी लगी हुई है, मिट्टी डाल के ये कंप्लीशन हो रहा है। ये जो रोड आ रही है ये दिल्ली से अंबाला, अंबाला से डेरा बस्सी, डेरा बस्सी से बनूड़ और बनूड़ से फिर एयरपोर्ट चौक मोहाली के पास से होते हुए ये लुधियाना रोड क्रॉस करते हुए यहाँ से इस तरफ ये जलंधर और लुधियाना के बीच में जाके लैंड होगी जो नेशनल हाईवे है। तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट की रोड है जो 31 मार्च तक कंप्लीशन का टारगेट है 2025 तक। अब ये जो रोड चल रही है, ये जो गाड़ियाँ इधर से आ रही हैं, ये इधर से है मुरिंडा, इधर है कुराली, और मुरिंडा कुराली 10 से 12 किलोमीटर का डिफरेंस है। ये मुरिंडा कुराली की हाई ट्रैवल्ड रोड है। अभी देखें गाड़ियाँ कितनी जा रही हैं तो आपको समझ आएगा कि कितना ट्रैफिक इस रोड के ऊपर है। बहुत से लोग जो लुधियाना से आते हैं जिनको न्यू चंडीगढ़ जाना होता है वो मुरिंडा से ही कट मारते हैं, मुरिंडा से इस रोड को पकड़ के कुराली, और कुराली से सीधा न्यू चंडीगढ़। जितने भी ट्रक बद्दी जाते हैं और लुधियाना से बद्दी जाते हैं वो भी इसी रोड से गुजरते हैं, क्योंकि लुधियाना भी इंडस्ट्री है और बद्दी भी इंडस्ट्री है। दोनों इंडस्ट्री को जोड़ने के लिए यही रोड कनेक्टिंग है, यही ट्रैवल रोड है। तो अब इस रोड के ऊपर ये देखें सूवी इंडस्ट्री करके एक यहाँ पे यूनिट लगा हुआ है, फैक्ट्री लगी हुई है। इसको क्रॉस करेंगे तो आगे एक और फैक्ट्री है। तो ये ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन की इंडस्ट्री यहाँ पे लग सकती है। तो यहाँ से कुछ ही दूरी के ऊपर कुराली शहर आ जाएगा और कुराली और इस हाईवे के जस्ट बीच में इसी साइड में जहाँ पे ये इंडस्ट्री है एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है 38 एकड़ का, जिसमें ऑरेंज और ग्रीन जोन की इंडस्ट्री के प्लॉट हैं। 500 गज, 1000 गज, 2000 गज, 5000 गज बड़े प्लॉट। और यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आएंगे नॉन पोल्यूशन जो इंडस्ट्री होती है वो, वैसे ब्रांड, और बहुत से बड़े ब्रांड्स की किचन्स आ रही हैं। जैसे गोपाल स्वीट ने अपनी किचन एक इंडस्ट्री एरिया में शुरू करी, ऐसे निक बेकर, हल्दीराम, बीकानेर वाला, उनकी किचन के लिए उनको इंडस्ट्री एरिया में प्लॉट चाहिए होता है, तो वो सारा यहाँ आ सकता है। इसके अलावा कार्गो जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उनके वेयर हाउसिंग के यूनिट यहाँ इसी रोड पे आ सकते हैं। और साथ में रेजिडेंशियल भी आ रहा है। तो रेजिडेंशियल में फ़ायदा क्या होगा कि जितने भी ये यूनिट्स आएंगे उनके जितने एम्प्लॉइज़ होंगे उनको रेंटल के लिए, रहने के लिए घर चाहिए होंगे, तो वो साथ में घर में मिल रहे हैं। और यहाँ से जो आगे हाईवे है, जो चंडीगढ़ मनाली हाईवे है, यहाँ से 6 किलोमीटर पे है। तो वो वाला रोड भी जो उस रोड से बंदा आता है, मान लीजिए हिमाचल से किसी बंदे ने लुधियाना जाना है तो उसको भी यही रोड सूट करती है, यही रोड सीधा लुधियाना लेके जाएगी। तो ये सारे बेनिफिट्स तो यहाँ पे जुड़े ही हुए हैं। और जो रेजिडेंशियल कॉलोनी यहाँ पे आ रही है उसके अंदर प्री लॉन्चिंग में प्लॉट बुक हो रहा है, क्योंकि उसका रेरा आने में 6 महीने लगेंगे। ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं, बड़ा ब्रांड है मोहाली के अंदर, उनके पहले बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, बड़ा नाम है और बड़े रसूखदार पर्सन है जिनका प्रोजेक्ट है। पिछली सरकार में बहुत ऊंची पदवी पे रह चुके हैं, तो काफ़ी कुछ हमने बताया आपको, इसीलिए प्रोजेक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो लीगली ओके है। रेरा भी जल्दी आने वाला, 6 महीने में रेरा आ जाएगा। तो तब सेकंड इंस्टॉलमेंट जाएगी। अभी 30% से बुकिंग हो रही है और उसके बाद फिर 30% जो है रेरा पे आएगा। उसके बाद फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी। अब इस कॉलोनी के अंदर 100, 125, 150 गज के प्लॉट हैं
और प्री लॉन्चिंग के अंदर आपको थोड़े से पैसे देकर इसको आप बुक कर सकते हैं। और रेरा तक इसका जो प्राइस है वो एक्सपेक्टेशन जो है या कंपनी का कहना है कि हम 45,000 रुपये गज कर देंगे। आज का रेट कंपनी का 39,000 रुपये गज है, 39। लेकिन प्री लॉन्चिंग में 34,900 में प्लॉट आपको बुक हो सकते हैं। तो जितना प्लॉट होगा उसका 30% आपको देना होगा, यानी कि 10-11 लाख की रेंज में आप पैसा दे के बुक कर सकते हैं। 10-11 लाख मैंने बताया है कि साइज के हिसाब से, तो मिनिमम 10 लाख आप पकड़ के चलें, इससे आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो सकती है। और क्योंकि रेरा तक 5,000 रुपये गज का रेट इंक्रीज कंपनी ने भी करना है और मार्केट में भी रेट इंक्रीज होगा। स्टॉक जो फॉर सेल जितना कंपनी ने कहा था कि हम रेरा से पहले बेचना है, उतना ही स्टॉक अभी सेल हो चुका है। अब वो रीसेल में आना शुरू हो जाएगा, तो उससे प्राइस डेफिनेटली अप होंगे, प्रीमियम पड़ेगा। अभी कोई प्रीमियम नहीं है, अभी जितने की आप पेमेंट दोगे उतने की रसीद मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा कैश नहीं देना है आपको, और आपके नाम पे EOI बन जाएगी। रेरा के ऊपर ड्रॉ निकलेगा, ड्रॉ के अंदर आपको प्लॉट नंबर आ जाएगा। फिलहाल आप नक्शा देख सकते हैं, लेकिन नक्शे पे देखकर प्लॉट बुक नहीं कर सकते, क्योंकि रेरा आने से पहले वो वाला प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो अगर आप प्री लॉन्चिंग में इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो ये जैसे ये वाला हाईवे भी और वो दोनों हाईवे, ये तीनों हाईवे के ऊपर इस 38 एकड़ प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्यूचर के हिसाब से बढ़िया रहेगा, ब्रांड अच्छा है, डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी, क्योंकि पिछले जो ब्रांड्स हैं उसके अंदर उन्होंने डेवलपमेंट बहुत अच्छी कर रखी है। तो ये सारा कुछ इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो लोग कह रहे थे कि हमने जी मिस कर गए, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसके अंदर अभी ज़मीन भी नहीं ली थी, तो उन्होंने प्री लॉन्चिंग में सामान भेज दिया, लेकिन हमने उनकी वीडियो नहीं बनाई, ना ही उनके बारे में बताया। इसके बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है हर चीज़, ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं, अप्रूवल स्टेज सब कुछ हमें कंफर्म है, इसीलिए ही हम, और बड़ा ब्रांड है और आपका पैसा भी सेफ रहेगा और डेवलपमेंट भी होगी और एप्रिसिएशन भी आएगा। इसीलिए ये कंफर्म न्यूज़ आपको बताई है ताकि आप उसका फ़ायदा उठा लें। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, जैसे ही आप इस नंबर पे कॉल करोगे तो कंपनी का जो सेल्स स्टाफ है वो आपको कॉल करके आपको सारे प्रोजेक्ट की डिटेल शेयर कर देगा और आगे का प्रोसेस आपको बता देगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके काम की होगी। और एक शेर सुनाते हैं आज आपको कि कैसे मंजर से गुजरी है ज़िंदगी, सुकून ढूंढने गए थे, चैन भी गवा बैठे, नींद भी गवा बैठे। एक ऐसे मंजर से गुजरी है ज़िंदगी, सुकून ढूंढने गए थे, नींद भी गवा बैठे। और कासिद कह गया था कि वो आएंगे शाम ढले, कासिद कह गया था कि वो आएंगे शाम ढले, हमने इतने चिराग जलाए कि घर ही जला बैठे। तो ऐसा भी होता है कई बार कि मोहब्बत जब होती है किसी को, तो मोहब्बत का असूल है कि आदमी को किसी के ऐब नहीं दिखाई देते। तो ये उसी लिए सब कुछ ये होता है, मोहब्बत में ऐसा मंजर आ जाता है जब बंदा भूल ही आता है। अब ये मोहब्बत नहीं हो रही है, अब तो गर्जों वाली मोहब्बत है। तो ये शायर ने कही, वो पुरानी बात है, आजकल के तो ट्रेंड ही और है। चलिए बात को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज तो इतना ही, चलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।